श्री गुरुभ्यो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् समदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरो परम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जैवमुदीरयेत् ततो जैवमुदीरयेत्। नारायणं ततो जैवमुदीरयेत्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतिपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ग्राम देवीभ्यो नमस्तां देवीभ्यो नमः। मातृपितृ चरणकमलेभ्यो नमः। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। राजा रामचंद्र जी महाराज की। हनुमान जी महाराज की। यज्ञ भगवान की। जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवन्नारायण नारायण नारायण भगवन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। राम नारायण 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 राम नारायण 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 राम नारायण 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 राम नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। हरि बोल।
हरि की सेवा करते भाव से। सीता नारायण 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 सीता नारायण 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 भगवान नारायण 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 भगवान नारायण नारायण नारायण। हरे राधा नारायण 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 राम नारायण 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 राधा नारायण 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 राधा नारायण प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हम सब नारायण 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 सब कोई नारायण नारायण नारायण। फिर सजनों भाव आए, ज्ञान उत्पन्न हो तो पूरी दुनिया नारायण है। अहम ब्रह्मास्मि का आभास हो जाए तो हम खुद ब्रह्म हैं। प्रिय सज्जनों, विश्व जो दुनिया आपके सामने परिलक्षित हो रही है, जिसको आप देख रहे हैं, विश्वम एव विष्णु, ये दुनिया ही विष्णु है। भगवान विष्णु का व्यापक रूप, विराट रूप ही दुनिया है। प्रिय सज्जनों, कहा जाता ईश्वर सत्यम जगन मिथ्या एको हम द्वितीयो नास्ति। वह भगवान जो हमारा है वह अकेला है, एक है, उसके अलावा कोई दूसरा है नहीं। तो दुनिया कहां से आ गई? जब एक ईश्वर ही दुनिया में है, उसके अलावा और कुछ नहीं है, तो दुनिया कहां से आई? सज्जनों, समय आने पर भगवान अपने रूप को विस्तार दिए, अपने रूप को विस्तृत कर दिए। भगवान का विस्तृत रूप ही दुनिया बनी। सज्जनों, भगवान इस दुनिया का रचना अपने उदर से ही किए, ठीक वैसे ही जैसे मकड़ी को आप सब देखे हैं। मकड़ी जो अपना घर बनाती है वो कहीं से कुछ अलग नहीं लाती है, अपने उदर से ही अपने घर को निकालती है। जाला वो अपने घर उदर से ही अपने मकान को बना लेती है। ठीक वैसे ही भगवान स्वयं से दुनिया को उत्पन्न करते हैं। प्रियजनों, जब भगवान स्वयं से दुनिया को उत्पन्न किए तो दुनिया कोई और तो नहीं हुई ना, दुनिया के रूप में भगवान ही तो आए। प्रियजनों, दुनिया ही भगवान है। दृष्टि होनी चाहिए, सोच होनी चाहिए। अगर दृष्टि उत्तम है, सोच उत्तम है, तो पूरी दुनिया ही आपको भगवान नजर आएगी। प्रियजनों, एक कुंभकार सुराही बनाता है ना,
परी बनाता है, कोसा बनाता है, कोहा बनाता है। नाम तो अलग अलग पड़ते हैं लेकिन वस्तुतः सब में मिट्टी ही होती है ना? सब में मिट्टी ही होती है। वो जो भी बर्तन बनाए हर बर्तन में मिट्टी ही होती है। ठीक वैसे ही दुनिया में नाम अलग अलग, बेशक अमित, रामेंद्र, राहुल और आप सब जो भी हो, नाम अलग अलग। ये पेड़, ये पक्षी, ये पशु, नाम अलग अलग, लेकिन वस्तुतः हमारा नारायण ही तो सबके रूप में है, हमारा भगवान ही तो सबके रूप में है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ये हरि ही पूरी दुनिया में व्यापक है, समान रूप से विस्तृत है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। प्रियजनों, आप सब सुंदर भागवत कथा सुन रहे हो। भागवत में 12 स्कंध और 335 अध्याय है। ये भागवत भगवान का रूप है। मैंने कहा दुनिया भगवान की रूप है, भागवत भी भगवान का रूप है। प्रिय सज्जनों, सृजामि तपसि वेदं वृषामि तपसा पुनः विभर्मि तपसा विश्वं वीर्यं विश्वसृजं तपः। भगवान कहते हैं सृजामि तपसे वेदम, मैंने दुनिया का सृजन किया। ग्रसामि तपसा पुनः, समय पर पुनः दुनिया को मैं ग्रहण कर लूंगा। समय आने पर दुनिया को प्रकट करता हूँ और समय आने पर दुनिया को मैं ग्रहण कर लेता हूँ। ये भगवान कहते हैं। अगर सज्जनों ये भाव सबके अंदर पुष्ट हो जाए तो कौन किसके साथ बैर करे? कोई किसी के साथ बैर ही नहीं करेगा। बोले सब तो एक है, दुनिया में अलग कौन है? प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये भागवत भी भगवान का रूप है। जो मैं कह रहा था, ये भागवत का पहला स्कंद जो है भगवान का दक्षिण चरण दाहिना पैर है। पहला स्कंद भगवान का दाहिना पैर, दूसरा स्कंद भगवान का बामा पैर और दक्षिण भुजा। सज्जनों, तृतीय स्कंद दक्षिण भुजा और चौथा स्कंद बाम भुजा है, बायां हाथ है सज्जनों भगवान का। पंचम स्कंद दक्षिण उरु सज्जनों, छठा बाम उरु, सातवां दक्षिण पाड़ितल सज्जनों दाहिनी हथेली। अष्टम दक्षिण वक्षस्थल, नवम वाम वक्षस्थल, 10वां हरि, 10वां हृदय है, 11वां ललाट और 12वां वाम पाड़ी तल। ये भागवत के अलग अलग जो 12 स्कंद भगवान के सुंदर स्वरूप हैं। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सज्जनों, सुंदर तुलसी बाबा 1-2 चौपाई लिखे हैं। आइए इन चौपाइयों के माध्यम से आगे बढ़ते हैं। क्या ईश्वर यंस जीव अविनाशी, 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 चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। तुलसी बाबा कहते सज्जनों, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। यह ईश्वर का अंश जो जीव है ये अविनाशी है, इसका विनाश नहीं होता। पर मास्टर साहब हम कहते हैं विनाश किसका होता है? किसका विनाश होता है? आप किसी एक वस्तु को लेकर देख लो, आप उसे खत्म कर पाओगे? किसी को चाहो खत्म कर पाओगे? आप कहोगे मैं पेड़ को खत्म कर दूंगा। आप उसके रूप को बदल सकते हो पर खत्म नहीं कर सकते हो। आपकी औकात नहीं, किसी की औकात नहीं खत्म कर दे किसी भी वस्तु को। आप पेड़ को काट डालोगे, छोटा छोटा करके जला डालोगे, राख हो जाएगी।
राख को कहां ले जाओगे? राख को जमीन में डाल दोगे, मिट्टी हो जाएगी सड़ के, मिट्टी कहां ले जाओगे? कहां ले जाओगे? अरे खा लोगे मिट्टी को, निकलेगा वो, खत्म नहीं कर पाओगे। दुनिया की किसी भी वस्तु को आप खत्म नहीं कर सकते, केवल रूप बदल सकते हो, खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि वह भी ईश्वर का अंश है, वो कभी खत्म होने वाला नहीं है, वो भी ईश्वर का अंश है। एक एक कण, एक एक चीजें जो आप देख रहे हो सब ईश्वर का अंश है, किसी को आप खत्म नहीं कर सकते। भगवान आने पर उसे ग्रहण कर लेंगे, समय आने पर, बाकी आप बदल सकते हो पर खत्म नहीं कर सकते हो। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज सूत जी कहते हैं व्यास जी के यहाँ भगवान शंकर के अंश से सुखदेव जी उत्पन्न हुए। भागवत में सुखदेव जी के विवाह की चर्चा तो नहीं है, लेकिन देवी भागवत में है कि सुखदेव जी के विवाह हुई थी, उनके पास लड़के भी हुए थे। ध्यान देना, कई पुस्तकों को आप पढ़ेंगे तो कथाओं में कुछ अंतर आपको लगता है, कुछ कथाओं में भेद नजर आता है। ऐसे में संतों ने कहा है कि अगर कथाओं में कुछ आपको अंतर नजर आए तो मान लेना ये किसी और कल्प की बात है। हमारे राम जी कई कल्पों में अवतार लेते हैं, कई बार अयोध्या में अवतार लेते हैं, एक बार नहीं। सजनों, कैसे तुलसी बाबा कहते हैं नाना भांति राम अवतारा, नाना भांति राम अवतारा, नाना भांति राम अवतारा, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सब कोटि हमारा, कोटि हमारा, रामायण सतकोटि हमारा। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। सतकोटि है ना, सैकड़ों करोड़ों रामायण है, एक दो रामायण नहीं है, करोड़ों बार राम जी का अवतार हो चुका है, करोड़ों बार रामायण लिखी जा चुकी है। रच महेश निज मानस राखा। सजनों, तो ये अगर कथाओं में कुछ आपको अंतर महसूस हो पुराणों के, तो मानना है किसी और कल्प के अवतार की चर्चा है। देवी भागवत में है सुखदेव जी के विषय में, पितृणाम शुभगाम कन्याम पीवरीम नाम सुंदरीम सुखस्यकार पत्नीम योग मार्ग स्थितो पीवाम। पितृणाम शुभगाम कन्याम पीवरीम नाम सुंदरीम। पितरों की कन्या जो पीवरी थी उसके साथ महाराज सुखदेव जी शादी किए थे। कृष्णम गौरव प्रभम चैव भूरि देव श्रुतम तथा, ये 4 लड़के पैदा हुए थे महाराज सुखदेव जी के द्वारा। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सजनों, संत जन कहते, कुछ विद्वान जन, सुखदेव मतलब सुखदेव, सुखदेव मतलब सुखदेव, जो सुख देने वाले हैं अपने बाड़ी से वही सुखदेव हैं। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज व्यास जी नारद जी की प्रेरणा से श्रीमद् भागवत ग्रंथ की रचना करके अपने उत्तम पुत्र को उस भागवत को रटाए। थोड़ा सा हमें कथा को लेकर चलना पड़ेगा शीघ्रता में ना, समय कम है और रास्ता जाते हैं, तो भाई हेलीकॉप्टर की यात्रा तो करनी पड़ेगी। हेलीकॉप्टर तो मंत्रियों की मिलती है, हवाई जहाज मिल सकती है ना, तो यात्रा करनी पड़ेगी। यात्रा लंबी है ना, तो फिर पूरी होगी, इसलिए थोड़ा सा अब हमें अगर बासी जाना है तो हम एक एक चौराहे की चर्चा ना करके केवल कहें कि हम यहाँ से मोहखुआ मंदिर पहुंचे, वहां से बासी पहुंच गए, तो भी यात्रा हुई, और हर दुकान की चर्चा करें तो भी यात्रा हुई। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज सुखदेव जी के समय आने पर परीक्षित को सुंदर कथा सुनाना चालू हुई। परीक्षित
महाभारत के युद्ध में, महाभारत युद्ध के अंत जब भीम के गदा से दुर्योधन का जंघा टूटा था और उसमें दुर्योधन का बदला लेने को अश्वत्थामा पांडव पुत्रों को मार दिया। अर्जुन अश्वत्थामा के पीछे दौड़े तो अश्वत्थामा अपना अमोघ ब्रह्मास्त्र चलाया। आदि कथा है, उससे परीक्षित की रक्षा की है भगवान श्री कृष्णलाल जी। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। वही परीक्षित जब कालांतर में भगवान द्वारिका चले गए थे, परीक्षित उत्पन्न हुए तो नन्हे से परीक्षित का दर्शन करने, दर्शन देने भगवान श्री कृष्णलाल जी द्वारिका से चल के आते हैं। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज परीक्षित का कि बचपनावस्था का नाम था विष्णुरात। विष्णुरात का मतलब होता है विष्णुना आरातः दत्तः विष्णुरातः, जिसकी रक्षा भगवान गर्भ में जाकर किए हैं और भगवान के द्वारा रक्षित जो प्रकट हुए हैं, पैदा हुए हैं, उन्हें विष्णुरात कहते हैं। महाराज परीक्षित का नाम पड़ा परीक्षित इसलिए कि भगवान माता के गर्भ में जिस भगवान का दर्शन किए थे उनका दर्शन बाहर भी करना चाहते थे और दर्शन नहीं मिल पा रहा था तो रोते थे देख देख कर चारों तरफ। तो चारों तरफ इच्छा भरी निगाह से परीक्षित देखते थे। इस कारण से महाराज व्यास नाम रखे परीक्षित, परितः इच्छितः यस्य सः परीक्षितः, जो चारों तरफ इच्छा भरी निगाह से भाव से देखे उनका नाम है परीक्षित। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान श्री कृष्णलाल जी परीक्षित को दर्शन देने आए हैं। सुंदर उपहार देते हैं नन्हे से परीक्षित को। उपहार देने के अनंतर चल देते हैं। ध्यान देना, परीक्षित ऐसे बड़भागी हैं जो माता के पेट में भगवान का दर्शन कर लिए हैं, माता के पेट में भगवान का दर्शन कर लिए हैं। अन्यथा दुनिया के लोग तो माँ के पेट से बाहर आके वर्षों तपस्या करके भगवान का दर्शन पाते हैं, पर भगवान का दर्शन परीक्षित तो माँ के पेट में ही पा गए। ऐसे बड़भागी हैं। ध्यान देना, महाराज परीक्षित जब माँ के पेट में थे तो एक ब्राह्मण अस्त्र चलाया और ब्राह्मण के अस्त्र से रक्षा करने के लिए भगवान अस्त्र को लेकर उत्तरा देवी के पेट में प्रविष्ट हुए। जब अस्त्र चलाया एक ब्राह्मण ने और एक ब्राह्मण जब बाक वज्र चलाया, बाड़ी का अस्त्र चलाया, तो मानो बाड़ी से ही रक्षा करने के लिए भगवान सुखदेव के रूप में परीक्षित के पास पहुंच गए। ऐसे महाराज परीक्षित थे। प्रियजनों, जो भगवान श्री कृष्णलाल जी धराधाम को छोड़कर अपने लोक को गमन किए, कलयुग प्रारंभ हो गया। पांडव माता कुंती अपने शरीर को आग के हवाले करके, अग्नि उत्पन्न करके शरीर को जलाने पांचों पांडव परीक्षित को सुंदर उपदेश करके हिमालय पर्वत पे निकल गए। उस समय नन्हे से परीक्षित हस्तिनापुर की राजा बने। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सज्जनों, महाराज परीक्षित राजा बने हैं और महाराज परीक्षित को उनके बाबा लोग सुंदर उपदेश किए हैं कि बेटा अतिथि की सेवा करना। जो कोई आ जाए घर पे, अतिथि का मतलब कोई रिश्तेदार नहीं होता, अतिथि का मतलब कोई अपना नहीं होता है। अतिथि का मतलब बिना तिथि के जो भी घर पे पहुंच जाए वो भूखा ना जाए। सज्जनों, कई बार अतिथि के रूप में तो भगवान मिल जाया करते हैं, अतिथि के रूप में भगवान मिल जाया करते हैं। एक नामदेव नाम के संत थे, उनके एक चेला थे सेठ जी। वो सेठ जी एक बार नामदेव से पूछे, महाराज ऐसा कोई उपाय बताओ जिसके द्वारा घर बैठे भगवान मिल जाते हो, जिसके द्वारा घर बैठे भगवत प्राप्ति हो जाती हो। प्रिय सज्जनों, महाराज नामदेव ने कहा, अतिथि की सेवा करना, घर पे जो आए भूखा ना जाए, अतिथि की सेवा करना, आपको घर बैठे भगवान मिल जाएंगे। वो सेठ जी सुंदर अतिथि की सेवा चालू कर दी।
जिस घर सेवा हुआ ज्यादा होने लगती है ना, उस घर संत ब्राह्मण अक्सर पहुंचते रहते हैं। संत ब्राह्मण उस घर अक्सर जाते हैं, बढ़िया माल मलाई खाने को मिलते, सेवा खूब होती, चलो फलाने के यहाँ। तो महाराज सेठ के यहाँ जब सेवा चालू हुई तो वह दिन अक्सर ब्राह्मण संत आया भी करते थे। ब्राह्मण संत सेठ जी के यहाँ आया करते थे, काफी दिन तक सेवा होती रही। धीरे धीरे जब सेठ जी अपनी पत्नी के साथ वृद्धावस्था को प्राप्त होने लग गए तो एक दिन सेठ की पत्नी ने कहा, स्वामी शरीर अब जर्जर हो रही है, शक्ति साथ नहीं देते, संतों की सेवा में थोड़ा परिश्रम ज्यादा आभास होता है, अब उम्र ज्यादा हो चली है, कुछ व्यवस्था करो। महाराज सेठ जी ने कहा, चिंता मत करना देवी, मैं किसी नौकर की व्यवस्था करता हूं जो आपकी सहायता करेगा संतों की सेवा में। महाराज सेठ जी सुबह हुआ तो चले, कोई मेरा यहाँ नौकरी करेगा क्या, कोई मेरे यहाँ नौकरी करेगा क्या, कोई मेरे यहाँ नौकरी करेगा क्या, ऐसा कहते हुए सेठ जी आगे बढ़े तो एक बालक आया, हाँ मैं आपके यहाँ नौकरी करूंगा, मैं आपके यहाँ नौकरी करना चाहता हूँ। सेठ जी ने पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? वो लड़का बोला, मेरा नाम है अंतर्यामी। सेठ जी बोले, अपने पिताजी का नाम है ही नहीं, ऐसे बोला। सेठ जी सोचे यही नमूना होगा, अच्छा ठीक है बाबू, तो हमारे यहाँ चलो सेवा करना और संतों की सेवा करने का काम हमारे यहाँ खूब संतों और भक्तों की सेवा की जाती है। अंतर्यामी ने कहा, तो संतों और भक्तों की सेवा का खूब हमें अभ्यास है, खूब जम के सेवा करता हूँ। सेठ जी ने कहा, बेटा तुम्हें पगार क्या चाहिए, वेतन क्या चाहिए? अंतर्यामी ने कहा, पगार में हमें 1 रुपया नहीं चाहिए, बस भोजन जम के चाहिए, जितनी बार चाहूंगा उतनी बार खाऊंगा, जितना चाहूंगा उतना खाऊंगा, मेरे भोजन में कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए, बाकी पगार हमें 1 रुपया भी नहीं चाहिए। प्रेम से बोलो वृंदावन में लाल की। वह लड़का आया सेठ जी के यहाँ, सेठ जी के साथ सुंदर संतों की सेवा करने लगा। सज्जनों, एक बार सेठानी जी अपने पड़ोसन में गई तो पड़ोसन से इनकी चर्चा लगी होने। अच्छा, माताएं आपस में बातचीत करने में बड़े होशियार होते हैं, खूब बात करती, जहाँ 4 माताएं बैठ जाए दुनिया भर का बतंगड़ होने लगता। बहनी तक का हाल है, उनके पतोहिया करनी ठीक ठाक रहेली कि नहीं रहेली? अच्छा, अरे नाय बहनी बेटा हुआ नहीं और पतोहिया काहे ना निक रही, तमाम तरह की बात चालू हो जाती है। तो ये सेठानी जी पड़ोसन में गई तो पड़ोसन से लगी चर्चा होने, बहनी का हाल चाल है, सब तो ठीक है ना, सब बढ़िया ना? तो सेठानी जी बोले, सब तो ठीक है, लेकिन वही एक अंतर्यामी खूब खाता है, एक बार में कम से कम 10 टिक्कर खाता है, कम से कम दिन भर में 10 बार खाता है, हाँ, कम से कम 4-6 बार तो आटा लगाना पड़ता उसी के लिए, दिन में यही परेशानी, बाकी सब कुछ ठीक ठाक है। इधर सेठानी जी पड़ोस में चर्चा की, उधर अंतर्यामी जी अंतर ध्यान। शाम हुआ, सेठ जी बिना अंतर्यामी के भोजन नहीं करते थे। आज शाम को सेठ जी भोजन करने बैठे, पुकारे, बेटा अंतर्यामी आओ, तो अंतर्यामी हो तब ना आए, आज अंतर्यामी है ही नहीं, आए कहां से? सेठ जी 2-4 बार बुलाया, अंतर्यामी आए नहीं। तो सेठ जी बोले अपने पत्नी से, देवी तूने कुछ कहा तो नहीं उसको, उसके विषय में कुछ चर्चा तो नहीं की? सेठानी जी बोली, उसके सामने तो मैंने कुछ नहीं कहा, हाँ पड़ोस में उसके भोजन को लेकर चर्चा हो गई थी। सेठ जी सोचे, हे भगवान, पड़ोस में उसके भोजन को लेकर चर्चा हुई तो यहाँ कैसे गायब हो गया? इसका मतलब कुछ दाल में काला है। सेठ जी बोले, अंतर्यामी जब तक आप नहीं आओगे तब तक मैं भोजन नहीं करूंगा, वर्षों भूखा रह जाना पड़े लेकिन खाऊंगा तो आपके साथ, नहीं तो मैं नहीं भोजन कर सकता। 3 दिन और 3 रात तक सेठ जी भूखे रह गए अपने पत्नी के साथ। अंत में अंतर्यामी प्रकट हुए, सेठ जी चरणों में गिरे, प्रभु आप मेरे यहाँ सेवा करने के लिए आए, मैं आपसे सेवा कर आया, मैं कितना बड़ा पाप किया, चरणों में गिर के क्षमा प्रार्थना कर रहे। भगवान ने कहा, सेठ जी आप जैसे भक्तों की सेवा का अवसर मुझे मिलता है तो मैं खुश हो जाता हूँ, जैसे मेरे भगत मेरी सेवा करते ऐसे मैं अपने भक्तों की सेवा करना चाहता हूँ। आप संतों की सेवा कर रहे थे तो आप हमारे और ही प्रिय थे,
कोई बात नहीं, आपकी सेवा से, आपने जो संतों भक्तों की सेवा की है उस सेवा से मैं खुश हूं, मैं प्रसन्न हूं। आप मरोगे तो आपके लिए मुक्ति का दरवाजा खुला है, एकदम खुला है, निश्चिंत रहे। प्रेम से बोलो वृंदावन खाई लाल की। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले वो। सज्जनों, अतिथि आदि की सेवा के माध्यम से अपने मुक्ति को बना ले। हमारे जीवन का उद्देश्य है मोक्ष प्राप्त करना, मुक्ति प्राप्त करना। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले ओ प्राणी, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले वो प्राणी, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू यतन कर ले, मुक्ति का कोई तू यतन कर ले। रोजी थोड़ा थोड़ा, रोजी थोड़ा थोड़ा हरि सुमिरन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। हे हरि, ताली की सेवा भाव से। भक्ति करेगा तो बड़ा सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा सुख पाएगा। भगत से आत्मा का मैल मिट जाएगा, भगत से आत्मा का मैल मिट जाएगा। आत्मा के साथ साथ मन कर ले वो, आत्मा के साथ मन कर ले। प्राण थोड़ा हरि का भजन कर ले वो, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। ताली की सेवा करते भाव से। संगत करया लोगों का, संगत करया लोगों का, संगत करया लोगों का, संगत करया लोगों की। दवा मिल जाएगा सभी रोगों का, दवा मिल जाएगा सभी रोगों का। जिंदगी का अपने चमन कर ले, जिंदगी का अपने चमन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। प्राणी थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, प्राणी थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। प्रेम से बोलो वृंदावन। तुम्हारा परीक्षित के बाबा लोग बोले, बेटा अतिथि की सेवा करना, घर में कोई आ जाए तो वापस भूखा ना जाए।
सजनों, दूसरा उपदेश किए कि आए शरण तजहु नहीं कहे काहू, चरण में जो पड़ गया हो क्षमा प्रार्थना करता हुआ गिड़गिड़ाता हुआ, कोटि विप्र बध लागहि जाहू, आए शरण तजहि नहीं काहो। करोड़ों विप्र का वध करके क्यों ना आया हो, लेकिन शरण में गिर गया हो तो उसे क्षमा करना। तीसरा उपदेश करते हैं, आंखों के सामने कभी पाप होते मत देखना। ध्यान देना, आपके आंखों के सामने कभी पाप हो तो बस चले पाप को रोक देना, ना बस चले तो आंख बंद करके वहां से चले जाना, लेकिन खड़ा होकर आंख के सामने पाप होते मत देखना, नहीं देखना चाहिए। महाराज परीक्षित के राज में सारी जनता सुखी है, किसी को भी किसी तरह की कोई कमी नहीं है, कभी अकाल नहीं पड़ता, उनकी जनता भूखू नहीं पड़ती। ध्यान देना, कभी सूखा पड़ गया तो कभी बाढ़ आ गई, कभी भूकंप आ गया, अभी ग्लेशियर टूटा, तमाम सारी जनता मरी। ध्यान देना, प्रकृति आफत तभी लाती है जब हम बुरा करते हैं, हम गलत करते हैं। जब मानव समाज गलत करता है तो हमारी गलतियों का परिणाम प्रकृति आपदाओं के रूप में हमें देती है। ये जो भी अकाल पड़ता है ये सब हमारे ही कार्यों का परिणाम है। महाराज परीक्षित के राज में ऐसा कुछ भी नहीं था, सारी जनता परम श्रद्धावान भक्ति भाव से संपन्न, आज के लोगों की तरह से नहीं कि अगर नौटंकी नाच खड़ी हो जाए और नचनही स्टेज पर नाचने लग जाए तो 70 साल का बूढ़ा भी चश्मा लगा के पहुंच जाएगा देखने, है ना। संभव होगा तो उस दिन अपने बाल को भी काला कर लेगा, आंखों पर काला काला चश्मा भी पहन लेगा, लेकिन नाच देखने जरूर जाएगा। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज परीक्षित के राज में ऐसा कुछ नहीं था, सारी जनता भक्ति भाव से संपन्न थी। गायों के स्तनों से दूध अपने आप गिरते थे, सुंदर वृक्षों में फल लगते थे, सुंदर मौसम आता था, समय पे सुंदर फसलें उत्पन्न होती थी। उनके राज्य में कोई चोर नहीं थे, उनके राज्य में कोई डाकू नहीं थे। एक कवि कहता, ऐसा वो हुकूमत नपुंसक है, ऐसा वो हुकूमत नामर्द है, जिसकी हुकूमत में दंगाई दंगा करके निकल जाए उस पर सजा ना हो। एक कवि कहता है, अगर दंगाइयों पर तेरा बस नहीं चलता तो सुन ले ऐ हुकूमत हम तुझे नामर्द कहते हैं, सुन ले ऐ हुकूमत हम तुझे नामर्द कहते हैं। प्रिय सज्जनों, आज के नेता तो सिर्फ वोट मांगने के लिए आते हैं, वादा लंबा लंबा करते हैं, परीक्षित जैसा काम कुछ नहीं करते। एक बार एक माता जी के घर एक नेता पहुंच गया, बोला मैया वोट दो विकास होगा, मैया वोट दो विकास होगा। मैया ने कहा तुम बहुत झूठ बोलते हो, ऐसे पिछली बार आए थे और कहे थे वोट दो विकास होगा, वोट दो विकास होगा, हुई बिटिया। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। नेता इनकर नाम है ये कलयुग के कलयुग। कुछ सुना दे आपको, आज के परिवेश में बड़े बड़े सत्य कविताएं हैं और आधुनिक कविता ही है, कोई बहुत पुराना नहीं है, तो सुन ले। नेता इनकर नाम है ये कलयुग के कलयुग, बगुला भगत बने फिरे बड़े भयंकर जीव, बड़े भयंकर जीव झारी कुर्ता पर जाकेट, बिना बिलट के साफ करे जनता के पाकेट। कहे एशियन, कोई नेता इसमें हो तो हमारी बात पे क्षमा करेगा। कहे एशियन कबीराई इंडियन वोटर चेता, 100 वोटर के बीच आजकल 90 नेता, 100 वोटर के बीच आजकल 90 नेता। अंतरी मंत्री ने साहब सूबा, इनके घर बड़ी गरीबी है, ये उन्हों से हाथ लगावे न जी इनकर बड़ा करीबी है। ये उन्हों से हाथ लगावे न जी इनकर बड़ा करीबी है, ऊपर से लेकर नीचे तक के कर कितना गुणगान करी है, कुल कुंवन में है भांग परी। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। प्रिय सज्जनों, महाराज परीक्षित के राज में और ध्यान देना,
प्रधानी से लेकर विधायकी सांसदी तक स्वतंत्र होकर वोट देना चाहिए। अगर आप 100 रुपया भी वोट के पीछे ले रहे हो तो आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हो। आप स्वयं को तो ठग रहे हो, अपने देश को ठग रहे हो। वह हर व्यक्ति 1 रुपया ही क्यों ना ले वोट के पीछे, वो देश का गद्दार है, वह देश का गद्दार है, वह अपने घर का गद्दार है, अपने गांव का गद्दार है, अपने क्षेत्र का गद्दार है, अपने देश का गद्दार है। अगर 1 रुपया भी वोट के पीछे ले रहा है, अगर प्रधान और नेता आजकल आपको कहे 1 समोसा खा लो मेरे हाथ का, तो अच्छा मानना, तो खाना नहीं, बोलना तुम जीत के आओ खिला देना मैं खा लूंगा, पर अभी तुम्हारे हाथ से खाने वाला नहीं। ध्यान देना, वोट जिसे हम मत कहते अपना विचार है, अपने देश का विचार है, देश को विकसित करने की भावना है। देश को विकसित करने की भावना आपके वोट के साथ जुड़ी होती है। आप उस भावना को किसी पैसे से बेचो नहीं, किसी पैसे पर बेचो नहीं, अपने विचार को किसी पैसे पर बेचो नहीं। स्वतंत्र होकर वोट दो, नहीं तो इस देश के नेता अली बेच देंगे, गली बेच देंगे, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे। अगर यूं ही सोए रहे देश के भक्तों तो ये वोट की भिखारी सारा वतन बेच देंगे, वोट की भिखारी सारा वतन बेच देंगे। चीन जैसा देश, जिसकी धरती हमारे देश की धरती की तुलना में कहीं नहीं है, हमसे इतना आगे निकल गया सिर्फ नेताओं के नाते। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज परीक्षित साओतरस्य कन्याम उपयमे इरावती, उत्तर की कन्या महाराज इरावती से शादी करते हैं और इरावती से शादी करने के अनंतर 4 बच्चे पैदा करते हैं। सबसे बड़े बच्चे का नाम है जन्मेजय। महाराज परीक्षित सुंदर राज करते हैं, इनकी उम्र बढ़ रही है तो अब संतों के बीच सत्संग करने जाते हैं, अपना वेश बदल के जाते हैं। ऐसे जाएंगे, सोचे कितने निर्बल, कितने अच्छे राजा है। महाराज परीक्षित सोचे अगर हम ऐसे जाएंगे तो लोग हमें पहचान जाएंगे, तो ऐसे राजाओं के बीच में नहीं जाते, अपने राजसी वस्त्र को निकाल देते हैं और पुराने कपड़े को पहन लेते हैं और पुराने कपड़े को पहन के संतों के बीच जाते हैं और प्रेम से सत्संग करते हैं। ये भावना होनी चाहिए सज्जनों। परीक्षित जैसा राजा कब मिलेगा। और छोटी से छोटी बातों को लेकर तुरंत हल्ला कर दिया जाता है, ये सांप्रदायिक है, ये सांप्रदायिक है। कक्षा 1 की पुस्तक में गा से गणेश पढ़ाया जाए तो लोग कहेंगे तो सांप्रदायिकता फैल रही है, तो कक्षा 1 की पुस्तक में गा से गणेश ना पढ़ाओ, गा से गधा पढ़ाओ, तब सांप्रदायिकता नहीं फैलेगी। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सज्जनों, महाराज खूब संतों की सेवा करते। महाराज परीक्षित संतों के बीच जाते, संतों की सेवा करते। बैठो संतों में जाके, मन को भजन में लगा के, राम मिल जाएंगे, श्याम मिल जाएंगे, राम मिल जाएंगे, श्याम मिल जाएंगे, राम मिल जाएंगे, श्याम मिल जाएंगे। जय हो। ताली की सेवा भाव से। ताली की सेवा। आप सबका ये हथवा किराए पे तो नहीं आया बाजार से, अपना अपना है ना। अगर किराए का हाथ हो तो फिर कोई बात नहीं, ऐसे बैठे रहो। अगर अपना हाथ हो, भगवान ने आपको अपना हाथ दिया हो, हथवा सौभाग्य हो में लटकल ना हो, तो बजाओ ताली। हरि बोल।
क्या देखे बंदे तेरा मन मंदिर है। इधर उधर क्या देखे बंदे तेरा है मन मंदिर है। जो तेरे मन में बैठा है वो तेरा ईश्वर है। जो तेरे मन में बैठा है वो तेरा ईश्वर है। सच्ची लगन तू लगा ले, सच्चे लगन तू लगा ले, उनको हृदय में बसा ले, उनको हृदय में बसा ले। राम मिल जाएंगे, श्याम मिल जाएंगे, राम मिल जाएंगे, श्याम मिल जाएंगे। हरे हरे कावा चाकी कोई रिझाए भटके, कोई रिझाए कावा चाके, कोई निभाए भजके। सजनों, आप अयोध्या जाते हो, वाराणसी जाते हो, वृंदावन जाते हो, ना जाने कहाँ कहाँ जाते हो। इस समय गजहड़ा में आ जाओ, राम जानकी मंदिर पे। गजहड़ा राम जानकी मंदिर को आपको अयोध्या मिल जाएगा, आपको वाराणसी काशी मिल जाएगा। भागवत कथा हो रही है, ना गंगा ना गया काशी, ना पुष्करम ना प्रयागम। इस समय यहाँ आके कथा सुनने का जो फल आपको है, गया काशी हरिद्वार अयोध्या जाने का फल नहीं है। इसलिए आओ यहाँ कथा सुनो। कोई रिझाए कावा चाके, कोई रिझाए भजके, कोई रिझाए कावा चाके, कोई निभाए भजके। कोई काशी मंदिर जाके काज करे कोई हंस के, कोई काशी मंदिर जाके काज करे कोई हंस के। मन को मंदिर बना ले, मन को मंदिर बना ले, उसमें राम को बिठा ले, उसमें राम को बिठा ले। राम मिल जाएंगे, श्याम मिल जाएंगे, 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 राम मिल जाएंगे, श्याम मिल जाएंगे। तो महाराज परीक्षित संतों के बीच जाते, सत्संग करते और अपने प्रजा का पूरा देखभाल करते, अपनी प्रजा को अपने संतों के, अपने संतान के समान मानते थे महाराज परीक्षित। तुलसी बाबा अपने रामचरितमानस में एक सुंदर चौपाई लिखे हैं। क्या? हाँ, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारे, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारे, सो निर्भय वसीन रखय अधिकारी, सो निर्भय वसीन रखय अधिकारी। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारे, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारे, सो निर्भय वसीन रखय अधिकारी, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारे, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारे, सो निर्भय वसीन रखय अधिकारी, सो निर्भय वसीन रखय अधिकारी। तो जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिसके राज में प्रजा दुखी हो, उस राजा का नरक होता है, वह नरक जाने का अधिकारी है। ऐसा तुलसी बाबा ने स्पष्ट लिखा है। महाराज परीक्षित जी एक बार रथ में सवार होके
सुंदर शिकार एक धुन रुद्र में विचरन मृगयामिने जब अतः परीक्षित कुरजांगले बसत कलिम प्रविष्टम निज चक्र वर्तते। महाराज परीक्षित जब रथ में सवार होकर शिकार करने को निकले तो क्या देखते हैं, कलिम प्रविष्टम निज चक्र वर्तते, उनके क्षेत्र में कली प्रवेश कर चुका है। महाराज परीक्षित के सामने एक बैल के 3 पैर कट चुके हैं, एक पैर पे बेचारा किसी तरह से चल रहा। गो माता बैल के कटे 3 पैरों को देखकर रो रही। महाराज परीक्षित जब देखे बैल के 3 कटे पैरों को तो अपने सर पे हाथ रख लिए, हे भगवान मुझ जैसे राजा के राज्य में एक गो की ये हाल, एक धर्म रूपी वृक्ष बैल का ये हाल, मुझ जैसे राजा को धिक्कार है। बताओ महाराज, बैल देव से पूछते हैं, परीक्षित जी आपके 3 पैरों को किसने काटा, आपके 3 पैरों को काटने की हिम्मत किसने की, किसी राजा परीक्षित का डर नहीं है, बताओ मैं उसे दंड दूंगा। वो बैल कह रहे राजन मैं किसका नाम लूं, हमारे 3 पैर कट जरूर गए हैं लेकिन संभव है मेरा कोई पाप रहा हो किसी जमाने का, आखिर मेरा 3 पैर कटा है तो संभव है किसी समय का मेरा अपना पाप रहा हो। ऐसे में मैं अगर किसी का नाम लेता हूं तो अच्छा नहीं होगा। तुलसी बाबा कहते हैं कि बिना पाप के किसी को परिणाम मिलता नहीं है। कैसे कहते तुलसी बाबा, सुनिए। कर्म प्रधान विसरच राखा, कर्म प्रधान विसरच राखा, कर्म प्रधान विसरच राखा, कर्म प्रधान विसरच राखा, जो जस कर्म सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। कौन काऊ सुख दुख कर दाता, कौन काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भाता, निज कृत कर्म भोग सब भाता, निज कृत कर्म भोग सब भाता। तुलसी बाबा कहते हैं को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख या दुख नहीं देता, लोग अपने किए गए कर्मों को स्वयं भोगते हैं। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए, ध्यान देना आज का अच्छा या बुरा कर्म कल का भाग्य या दुर्भाग्य बनता है सज्जनों, और पहले का अच्छा या बुरा कर्म आज आपको अच्छे या बुरे फल के रूप में प्राप्त हो रहा है। कर्मणा चायत जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। कर्म से जीव पैदा होता है, कर्म से जीव मरता है, सुख दुख भय इस सब कर्म से ही प्राप्त होता है। अनेक शास्त्रों के कर्म के सिद्धांत अलग हैं और सुख दुख के भी सिद्धांत अलग हैं। मीमांसा शास्त्रकारों के बात पर गौर किया जाए तो सुख और दुख वास्तव में एक कल्पना है, सुख और दुख कुछ होता नहीं है, सुख और दुख का कोई वजूद नहीं है। मीमांसा शास्त्रकारों की बात को माना जाए तो सज्जनों कैसे सुनिए, एक अमीर व्यक्ति जिसके पास हर तरह की सुविधा है, हर तरह की व्यवस्था है सज्जनों, उस सुंदर एसी युक्त गाड़ी से चलता। हमारी बात पे ध्यान दीजिएगा, इस जगह अमीर भी बैठे होंगे और गरीब भी बैठे होंगे। सज्जनों हमें अमीर को देखकर सच्चाई नहीं बंद करनी चाहिए और ना गरीब को देखकर उसकी सच्चाई छोड़नी चाहिए, हमें तो स्पष्ट बोलना चाहिए। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सज्जनों
एक अमीर व्यक्ति, सुंदर बेड लगा हुआ है, फेंस का गद्दा लगा हुआ है, एसी कूलर सब लगा हुआ है, ठंडे में हीटर चलता है, गर्मी में एसी चलता है सजनों, और सोता है। कई बार अगर लाइट नहीं आई, इन्वर्टर में चार्ज नहीं रहा, एसी नहीं चली, ठंडे में हीटर नहीं चला तो रात भर नींद नहीं आई। सुबह आंख मलते ही उठा, आज नींद नहीं आई, योगिया माठ लिस लेटिए नाइधीस, ऐसे कहेंगे सुबह। लेकिन एक गरीब व्यक्ति टूटी फूटी चारपाई पर सोता है, बिस्तर भी दुरुस्त नहीं है, फटी पुराने मच्छरदानी में फटी, दर्जनों मच्छर भंड भंड भनक रहे हैं, लेकिन 12 रोटी खा के 12 घंटे आराम से सोता है। जब तक कपारे पे भगवान सूरज का रोशनी न लगे तब तक उठे न। और अमीर व्यक्ति को उस बिस्तर पे भी नींद नहीं आती है, आंखें मलते कई बार रात बीत जाती है। बताओ, उस गरीब व्यक्ति को टूटे फूटे चारपाई पर सुख प्राप्त हो रहा है और अमीर व्यक्ति को फेंस के गद्दा पे सुख नहीं मिल रहा है। बोलो, किसको दुख कहते हैं, किसको सुख कहते हैं? एक किसान का लड़का जाता है, खेत में कौन गोड़ता है, शाम का समय था, पछुआ बयार चल रही थी, ठंडी ठंडी। लोग सोचा थोड़ा सा चकरोटवे पे मड़िए का तकिया बना के आराम कर ले, तकिया बना के आराम करने को लेटा कि नींद आ गई, 2 घंटा वहीं सो गया। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सज्जनों, तो सुख और दुख सिर्फ मन की कल्पना है, सुख और दुख सिर्फ एक मन का अभ्यास है। जैसे जैसे आप अपनी आदत डालती चली जाओगी, आपका शरीर जिस चीज का अभ्यास करता चला जाएगा, कालांतर में उस चीज को पुनः नहीं प्राप्त करेगा तो आपको दुख महसूस होगा। सुख के साथी, क्या बात है, सुख के सब साथी, दुख में न को मेरे राम, मेरे राम, तेरा नाम एक साचा दूजा न को। साथी दुख में न को। जीवन आनी जाने छाया, झूठी काया झूठे माया, फिर काहे का सारी उमरिया, फिर काहे का सारी उमरिया, पाप की कठिनी ढोए, सुख के सब साथी दुख में न को। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये जग जोगी माला फेरा। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये जग जोगी माला फेरा। राजा हो या रंग सभी का, राजा हो या रंग सभी का, अंत एक सा होए, सुख के सब साथी
बाहर की तू माटी फाके, बाहर की तू माटी फाके, मन के भीतर क्यों ना झाके, मन के भीतर क्यों ना झाके, उजले तन पर मालिकिया, उजले तन पर मालिकिया, और मन की मैल न धोए, सुख के सब साथ दुख में न को, सुख के सब साथ दुख में न को, मेरे राम तेरा नाम एक साथ दूजा न को। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। प्रिय सज्जनों, तो वास्तव में जो मैं कह रहा हूं आप सबसे, सुख और दुख एक अभ्यास है। जैसे आप अभ्यास करते चले जाओगे ना, अगर आपको आराम ऐश का अभ्यास पड़ गया, आपकी शरीर अच्छी अच्छी चीजें खाने की आदि बन गई, तो किसी दिन अगर आपको नमक चावल मिला तो आपको दुख होगा। लेकिन अगर आपके जीवन में आप नमक चावल खाने का अभ्यास डाल दिए, टूटी फूटी चारपाई पे सोने का अभ्यास डाल दिए, तो आपको बहुत अच्छी चीजों की चिंता भी नहीं रहेगी। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। प्रिय सज्जनों, सुख और दुख दोनों मन पे निर्भर करता है, मन से आप कैसा सोचते हो। एक उदाहरण मैं आपको दूं। कोई पिता अपने संगी साथी के साथ एक बार 12 बजे रात को अपने घर पहुंचे। पिताजी पत्नी से बोले कि देवी सुनती हो, ये मेरे संगी साथी आए हैं, जरा अच्छा अच्छा भोजन बना के इन्हें खिलाओ। अब पत्नी से पिताजी कहेंगे अच्छा अच्छा भोजन करा के खिलाओ, रात में तो पत्नी भून नहीं भगवान यही रहती है, मैं आयो कर और सवेरे आयल होता। अब बताओ, इन्हें खाली फरमाइश करेगा अब हम खाई। अब मन ही मन घुरमुसात है न तरेरत ने आंखें, जैसे तने आड़े दिखाए तैसा घुरे कैसो घुर के रोई धोई के अपन बनैली, बनाए बनाए कैसो रोई गाय के खियली, हाँ खियाए पियाए सुतली, हाँ बड़े दुखे बड़े परेशानी से। और वही कि एक हफ्ता बाद उनके भाई आए गए ना 12 ना 1 बजे रात में। अब तो खुश हो गए, हमारे भाई हो, ये हमारे वीरन हो, क्या बात है। अब तो अपने भाई करते गोजिया रे, गुलगुला रे, पकौड़ी रे, कचौड़ी रे बनाता रहती है। मैं ध्यान देना, पति का साथी आया तो दुख और अपना भाई आया तो सुख। क्यों? मन में भाई था पर पति का साथी नहीं था। तो सुख और दुख दोनों मन के ऊपर भी निर्भर करता है। आप मन से कैसा सोचते हो सज्जनों, ऐसे रहस्यार्थ में सुख और दुख कुछ नहीं है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और सज्जनों, वेदांतियों की बात को माना जाए तो भगवान श्री कृष्ण लाल जी गीता में स्पष्ट बोलते क्या, नैनम छिंदति सहस्राणि नैनम दहते पावका न चैनमो क्लेदयन्त्यापो न शोषयते मारुतः। वेदांतियों की बात को माने और भगवान कृष्ण के इस श्लोक को आधार बनाया जाए तो इस आत्मा को ना तो शास्त्र काट सकते हैं, हाँ नैनम दहति पावका, न अग्नि इसे जला सकती है, हाँ ना तो हवा इसे सुखा सकते हैं, ना तो पानी इसे घुला सकते। इस आत्मा को सज्जनों, और हम और आप सब लोग आत्मा हो, आत्मा आत्मा हो। शरीर हम लोग नहीं है।
जो लोग अपने शरीर को आत्मा मान बैठे हैं, जो लोग अपने शरीर को आत्मा मानते हैं, वो भूले में पड़े हैं। ये शरीर आत्मा नहीं है, आत्मा श्वास है। श्वास को मान सकते हो पर शरीर आत्मा नहीं है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ध्यान देना, अंगुली कट जाए, पैर कट जाए, फिर भी इंसान जिंदा रहता है, मतलब वो है अभी। शरीर अलग वस्तु है, आत्मा अलग वस्तु है। हम और आप आत्मा है, शरीर नहीं है। ऐसे में हम और आप लोग अगर आत्मा है, शरीर नहीं है, तो शरीर को बुखार हो, शरीर को रोग हो, शरीर को दोष हो तो शरीर को हमें क्यों चिंता? हमें क्यों चिंता, हमें क्यों परेशानी? शरीर कट जाए तो भी मैं रहूंगा, शरीर मर जाए तो भी मैं रहूंगा। मेरा किसी भी स्थिति में कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। मैं आत्मा हूं। सज्जनों, सुख और दुख शरीर को प्राप्त होता है। आत्मा को सुख और दुख परेशान ही नहीं कर सकते। ठीक वैसे जैसे कोई खरही जला दे, पैरा जिसको पुआल कहते हैं, कोई जला दे ऊंचा, और पुआल जला के कहे, मास्टर साहब कोई पुआल जला के कहे कि हम आसमान में जला दिए, आसमान जल गया? जल गया? केहू 4, 6, 10, 20 बाल्टी पानी ऊपर आप फेंक के कहे हम आसमान में भिजाए दे, आसमान भिज गया? भिज गया। जैसे पानी से आत्मा, जैसे पानी से हम आसमान को नहीं भिगो सकते, जैसे पुआल को जला के आसमान को नहीं जला सकते, ऐसे इस आत्मा को भी हम पानी से ना भिगो सकते, ना घुला सकते हैं, ना तो आग से जला सकते हैं। आत्मा निर्विभेद है और हम और आप आत्मा है, शरीर नहीं है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक माता जी एक बार कहे, पंडित जी अच्छा ही बताओ, एक बात आपसे पूछे थी। हमारे लोग बटुलिया में पनिया छोड़ीला और चौरा डारीला, चूल्हिया पे रखीला, निचवा लकड़िया जराईला। अब लकड़िया जब जराईला तो लकड़िया का अगिया बटुलिया में लगा, लेकिन चौरा काहे पाक जाला? हम काली माता जी कर कहे का मतलब का तो कहे चाहत हूँ, तो माता जी कहनी हमारा मतलब ही है कि बटुलिया में अगिया लागल तो चौरों में लागल, गर्मिया चौरों में पहुंचल, तो बटुलिया में अगिया लागल तो चौरों में गर्मिया पहुंचल तो चौरों पा गई। ऐसे दहिया के दुखा मिलल तो आत्मावा के नहीं मिलल। हम काली माता जी बुद्धि तो लगैलो, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा भी पीछे पड़ा था। हम काली माता जी अच्छा ही बताओ, वही बटुलिया में तू कहा तू चाउर धो के पकावल जाए तो चौरा पाक जाए, लेकिन बटुलिया में पाथर छोड़ के पकावल जाए का पत्थरों पाक जाए? पत्थरों पाक जाए? चौरा तो पाक जाए माता, लेकिन पत्थरों पाक जाए? माता कहे पंडित जी पत्थरा तो नहीं पाकी। हमने कहा माता जी देखना, चावल और आत्मा में अंतर है। चावल का उदाहरण माता जी आत्मा से नहीं दिया जा सकता। आत्मा जो है इसको कोई देखा नहीं है, और चावल को हर लोग देखते हैं, चावल को छू सकते हैं, चावल को छोटा बड़ा कर सकते हैं, पर आत्मा को कोई छू सकता है, आत्मा को कोई देख सकता है, आत्मा को छोटा बड़ा कर सकता है? नहीं ना। तो जिसको हम नहीं देखे हैं उसका उदाहरण जिसको हम देखें उससे कैसे हो सकता है? आत्मा को हम देखे नहीं ना तो जानते, तो चावल को हम देखते और जानते दोनों हैं, तो आत्मा और चावल का दोनों का उदाहरण सटीक नहीं बैठता। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज परीक्षित के सामने धर्मदेव नाना प्रकार के दलीलों को दे रहे कि मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, सुख दुख और कर्म के कई सिद्धांत हैं। राजा परीक्षित ने कहा लेकिन मैं राजा हूँ, मेरे राज में ऐसा अनित मुझे बर्दाश्त नहीं है। आप धर्म हो मैं जानता हूँ, आप किसी को दोष नहीं दे सकते, लेकिन जिसने आपके पैर को काटा हम उसे छोड़ भी नहीं सकते, मैं उसे दंड जरूर दूंगा। राजा परीक्षित अपने तलवार को म्यान से निकाल लिए, मैं उसे छोड़ने वाला नहीं, मैं उसे दंड दूंगा।
राजा परीक्षित देखे उसी समय क्या एक काला काला कलयुग, लंबा लंबा हाथ, लंबी लंबी मुझे हाथ में डंडा लेकर काला काला पुरुष दौड़ता चला आ रहा है। महाराज परीक्षित ललकारे, क्या समझ लिया इतनी जल्दी, पार्थ का जमाना बीता है, पार्थ का जमाना बीता है, पार्थ का जमाना बीता है। रे मूर्ख बात अब रहे नहीं, रे मूर्ख बात अब रहे नहीं, पर बात अंश तो देता है। रे मूर्ख बात अब रहे नहीं, पर बात अंश तो देता है। अरे मूर्ख, तुझे पता है मेरे बाबा अर्जुन नहीं है, भगवान कृष्ण नहीं है, तो तू ऐसे गलत करेगा। मुझ जैसा राजा उन्हीं का पौत्र है, तुझे दंड देने पीछे नहीं हटेगा। तलवार जैसे निकाल के दौड़े कलयुग के ऊपर। कलयुग कांपता हुआ महाराज परीक्षित के चरणों में गिरा। त्राहिमाम रक्षमाम, त्राहिमाम रक्षमाम, त्राहिमाम रक्षमाम। महाराज परीक्षित को अपने बाबा के वचन याद आ गए कि आए शरण तजहि नहीं, कहो शरण में आ जाए उसे मारना मत, उसे छोड़ देना, उसे छोड़ देना। कलयुग हाथ जोड़ के कहने लगा, यत्र क्ववा बत्स्यामि सार्वभौम तवाज्ञा। महाराज हमें भी कहीं रहने दो, कहीं रहने का स्थान दे दो, मैं रह लूंगा। हमारे सबसे बड़े भाई सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, वो लोग अपने अपने समय को भोग के गए और मैं अपने समय को ना भोगने को पाऊं तो मेरे साथ अन्याय होगा। हमें भी अपने समय को व्यतीत करने का मौका दो। एक राजा के रूप में महाराज आप न्याय करो, आप हमें रहने दो, जहां कहीं भी आप चाहोगे मैं वहां पर रह लूंगा। महाराज परीक्षित कलयुग के अंदर बहुत सारे दोषों को देखे, लेकिन दोषों के बाद सुंदर गुण को देखे जो पूरी दुनिया जानती है। हाँ, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नहीं नर उतर नहीं पारा। तो सज्जनों, ये कलयुग के अंदर गुण था कि भगवान के नाम की अनंत महिमा होगी, भगवान के नाम का अनंत फल होगा। इस कलयुग में कलयुग के सुंदर इस गुण को देखकर महाराज परीक्षित, द्यूतम पानम स्त्रिया सोना यत्रास अधर्मस चतुर्विधा, द्यूतम जहाँ जुआ खेला जाता हो ऐ कलयुग में तुझे वहां पर निवास देता हूँ। कलयुग जहाँ जुआ खेला जाता हो तुम वहां पर निवास करो। सज्जनों, महाराज कलयुग को जुआ में निवास दिए। देखो, जुआ बिना झूठ के नहीं हो सकता। जुआ अगर खेला जाएगा तो उस समय झूठ बोला ही जाएगा, और बोले तो आप भी कह सकते हो कि झूठे जुआ खेले ने ईमानदार जुआ नहीं खेले बैठते, बोले तो झूठे जुआ खेले ने। तो जुआ में द्यूतम, जुआ में असत्य के रूप में कलयुग निवास करता है। ये महाराज परीक्षित ने कहा, पानम जहां मदिरा पिया जाता हो ऐसे जगह कलयुग तुम निवास करो। मदिरा मतलब शराब। शराब आपका ध्यान किधर है? मधुशाला उधर है, देखने को मिलता है, बोर्ड में लिखा होता है। महाराज लंबी लाइन लगी रहती है, जहां मधुशाला रहती है पी के सेकंड में पी के राजा बन जाओ। एक बार एक व्यक्ति हमारे पास आया और एकदम नशा में मस्त था। महाराज हमें कथा करानी है, बताइए कितना खर्चा होगा? हमने कहा जितना कर सको उतना हो जाएगा। हाँ, उसने कहा 1 लाख तो हम ऐसे ही खर्च कर देंगे दाएं बाएं हाथ से। मैंने कहा तब तो ठीक हो जाएगा, कम से कम सामान्य स्तर की भागवत 1 लाख में हो जाएगा। ठीक है, जाओ तैयारी करो। सुबह आया, चेहरा को गिरा कर महाराज जी कथवा सुनने के है, तुम कहे ठीक है तैयारी करो, 1 लाख की व्यवस्था करो। महाराज 15,000 है थैलिया में। हमने कहा तो 85, बोला 85 शाम को आते हैं, शाम को ही चले जाते हैं। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सज्जनों, तो जहां मदिरा पिया जाता हूं वहां कलयुग को निवास दिए। ये अच्छा भाव नहीं, अच्छा सोच नहीं है, नशा नहीं हृदय में होना चाहिए। और दूतम पानम स्त्रिया सुना, काम जहां वासना होता हो ऐसे वासना में तुम निवास करो। देखो मैंने कहा जुआ में झूठ बोला जाता है, झूठ के रूप में कलयुग निवास करता है। और मदिरा में अहंकार होता है, उसमें अहंकार के रूप में कलयुग निवास करता है। वासना में आसक्ति होती है, उसमें आसक्ति के रूप में कलयुग निवास करता है। और हिंसा जहां निर्दयता की जाती हो, जीवों को मारा जाता हो, ऐसे हिंसा की जगह तुम निर्दयता के रूप में निवास करो।
अगर निर्दयता ना हो तो चिकवा काटे ना दरेग हो। सुनो, हिंसा दुयते हृदय में हिंदू, हिंदू उसे कहते हैं जिसकी हिंसा से हृदय दुखी हो जाती हो। ध्यान देना, असल जो हिंदू होगा और जिसके मन में निर्दयता होगी वो तो करेगा ऐसा गलत काम। तो निर्दयता के रूप में कलयुग निवास करता है, जहाँ जुआ खेली जा, जहाँ हिंसा की जाती हो। 4 स्थान कलयुग को महाराज परीक्षित दिए तो कलयुग हाथ तोड़ लिया सरकार। हमें काला काला देखकर आप काला काला स्थान भी दे दिए। अरे एक तो बढ़िया कमरा दे दी जहां अपने नात बात को हम ठहरा सके, नात बात का स्वागत सम्मान कर सके, जैसा हमको देखे वैसा स्थान दे दिए। एक कमरा आप बढ़िया से दे दिए। महाराज परीक्षित देखे गुड़ इसके अंदर है एक बढ़िया, इसलिए उसकी एवज में एक कमरा इससे बढ़िया दे दो। महाराज परीक्षित उसे स्थान देते हैं, जाओ तुम सोना में भी निवास करना, तुम सोना में भी निवास करना। कलयुग को महाराज परीक्षित सोना में निवास करने को दिए। सुनो, यहाँ पर एक प्रश्न उठता है। वेद कहता है हिरण्यगर्भ, वेद कहता है कि भगवान ही सोना में निवास करते हैं। हिरण्यगर्भ, गर्भ मतलब रहना, सोने के बीच में भगवान सोने में निवास करते हैं। भागवत में लिखा है, भगवान कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, धातु नाम अस्मि कांचनम, में धातुओं में सोना हूँ। बात यहाँ पर ये उठती है, अगर महाराज परीक्षित सोना में कलयुग को निवास देते हैं तो भगवान कैसे रहेंगे, और भगवान रहेंगे तो कलयुग कैसे रहेगा। अब सोना में या तो कलयुग रहे या तो भगवान रहे, दो में तो एक ही रह सकते हैं ना। बात उठती है, महाराज तुलसीदास जी एक सुंदर चौपाई रामचरितमानस में लिखे हैं, यहाँ से बात खुलेगी। आइए सुनते हैं क्या तुलसीदास जी लिखे हैं। हाँ, तुम्हें निवेदित भोजन करही, 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 प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। तुलसी बाबा कहते हैं, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। प्रभु ये सारी संपत्ति आपकी है, मैं आपका सेवक हूँ। तुम्हें निवेदित भोजन करें, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरें। प्रभु जो भी भूषण मतलब पट भूषण, पट मतलब कपड़ा, भूषण मतलब श्रृंगार की चीजें, पहनने की चीजें, आभूषण, जो भी है भगवान ने आपने दिया है, आपका प्रसाद है। ऐसा भाव जिसके मन में रहेगा उसके सोना में कलयुग निवास नहीं करेगा। जहां पवित्र भावना होगी वहां पर कलयुग निवास नहीं करेगा। परिश्रम पूर्वक धन अर्जित किया गया हो और निरभिमान होकर, अभिमान रहित होकर, अहंकार रहित होकर उस सोना को पहना जाए तो उससे उसमें कलयुग निवास नहीं करेगा। लेकिन अगर अच्छी कमाई का नहीं है, परिश्रम की कमाई का नहीं है और अहंकार में युक्त होकर चौराहे पर पहन कर दिखाया जाता हो, मैं माला पहना हूं, मैं सोने की अंगूठी पहना हूं, मैं तो बड़ा संपन्न व्यक्ति हूं, ऐसे अहंकार में भर के जो कोई सोना धारण करेगा उसमें कलयुग निवास करेगा, पक्का उसमें कलयुग निवास करेगा। ऐसे बेईमानी को कोनो सोना हमारे माई बहन लोग पहन के बाजार गई तो पक्का पीछे से चोर खींच ले, नाक कान खुल कट जाए। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सजनों, तो भाव और परिश्रम जैसा हो उस सोने के पीछे उस तरह से कलयुग या भगवान निवास करते हो। सोना में कलयुग को निवास दिया महाराज परीक्षित, तो परीक्षित के मुकुट पे कलयुग सवार होकर उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। सजनों, यहाँ पर एक बात और है, क्या तो परीक्षित का वह सोना भी नंबर 2 का था? जी था। एक संत ने कहा वो सोना राजा जरासंध का था।
महाराज परीक्षित के बाबा भीम जरासंध को मारे भगवान कृष्ण के साथ उसके मुकुट को लेकर आए, जबकि उसका बेटा नहीं चाहता था। उस मुकुट को लाके खजाने में जमा किए। आज महाराज परीक्षित जब शिकार करने को जा रहे थे तो मुकुट को खोजने गए, कौन सा मुकुट पहनूं, खजाने के पास गए तो जरासंध का यह मुकुट अच्छा लगा और उसी मुकुट को धारण करके चल दिए। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सज्जनों, महाराज परीक्षित आज गलती कर रहे हैं। उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, उनकी बुद्धि पतित हो गई, कलयुग सवार हो गया, पवित्र बुद्धि को नष्ट कर दिया। ध्यान देना, लोग कहावत कहते हैं तोहरे ऊपर कलयुग सवार भइल बा, जौन तो आज केहू के बूझत नहीं बाटा। महाराज परीक्षित गलती कर दिए। ध्यान देना, जीवन में प्रयास करना, ये जीवन गलती करने के लिए नहीं बना है, ये जीवन अच्छा करने के लिए बना है। जीवन में अच्छा करो, जीवन में गलतियों से दूर रहो, डरते रहो ये जिंदगी बेकार हो न जाए, डरते रहो ये जिंदगी बेकार हो न जाए, डरते रहो ये जिंदगी बेकार हो न जाए, डरते रहो ये जिंदगी। जय हो। ताली की सेवा। परीक्षित के हाथों आज एक संत का अपमान हो गया। ध्यान देना, गाना कहता है, सपनों में किसी देव का अपकार हो न जाए, सपने में किसी देव का अपकार हो न जाए, डरते रहो ये जिंदगी बेकार हो न जाए, डरते रहो ये जिंदगी। जय हो। मूल सदा चार के लिए पाया है, मूल चार के लिए पाया है, तनिया मूल सदा चार के लिए पाया है, तनिया मूल सदा चार के लिए, चार के लिए बिसियों में फंस के कहीं आना, बिसियों में फंस के कहीं आना, चार हो न जाए, डरते रहो ये जिंदगी बेकार हो न जाए, डरते रहो ये जिंदगी। जय हो। भाव से सभी लोग क्या बात है। सीमा कर हर देव की शुभ कर्म और बदन, सेवा कर देव की सेवा बदल, सेवा कर हर देव की शुभ कर्म और बदन, सेवा करो सब देव की शुभ कर्म और भजन, शुभ कर्म और भजन।
इतना भी करके कहिए, इतना भी करके कहिए, इतना भी करके कहिए, कार्य हो न जाए, डरते रहो ये जिंदगी, बेकार हो न जाए, डरते रहो ये जिंदगी, बेकार हो न जाए। ताली की सीमा भाव से तय करना है जरूर, बाकी है अगर काम तो तय करना है जरूर, बाकी अगर मुकाम तो तय करना है जरूर, बाकी अगर मुकाम तय करना तय करना है जरूर, पग पग घर मियाँ, पग पर घर